इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ और पुरुष सत्तात्मक समाज बन गया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। लोकसभा में और विधानसभा में नेतृत्व की सूरत बदलने वाला कानून इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब गाइड में सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब इन दोनों खबरों के बाद जिस खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो दरअसल एक खतरे की है जो आपके और हमारे सिर पर खड़ा है। इसे आप महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इस खबर के बाद शायद आप भी महसूस करें। हमें या आपको पता नहीं है कि हमारे सिर पर वो खतरा खड़ा है और इस खतरे पर हम विस्तार से आपको अभी सावधान करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, उसका जवाब आप तय कर लीजिए। सवाल यह है कि क्या आपको भी सिर में दर्द रहता है? आपका सिर चकराता है? आपको थकान महसूस होती है? सुस्ती लगती है? दिल की धड़कनें सामान्य नहीं रहती है? सीने में दर्द होता है? सांस तेज चलती है? सांस लेने में तकलीफ भी होती है और आंखों से धुंधला भी दिखता है? क्या ये दिक्कतें हैं? अगर ये सब लक्षण है तो सचेत हो जाइए, अलर्ट, सावधान। और आपको तत्काल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के लक्षण है। हाइपरटेंशन, जिसका दूसरा नाम हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे दुनिया भर के डॉक्टर साइलेंट किलर कहते हैं। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, ये ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज हम आपको गाइड में हाइपरटेंशन के ऊपर सचेत क्यों कर रहे हैं अचानक से? नहीं, इसकी वजह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट, जिसमें बहुत सी चौंकाने वाले दावे सामने आए। आज से कुछ दशक पहले जब हाइपरटेंशन के बारे में आप सुनते थे तो इसे बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन आज के समय में हाइपरटेंशन इतनी कॉमन सी समस्या हो गई है कि युवा, छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट को आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, यानी हाइपरटेंशन का मरीज है। और हैरानी की बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हर 5 में से 4 मरीज को सही इलाज नहीं मिल रहा है। और अगर इन मरीजों को सही इलाज मिल सके तो वर्ष 2023 से 2050 तक कम से कम 7.6 करोड़ लोगों की मौत को रोका जा सकता है। इसके अलावा इस छोटे से कदम से दुनिया भर में होने वाले 12 करोड़ स्ट्रोक के मामले और 7.9 करोड़ हार्ट अटैक के केस और 1.7 करोड़ हार्ट फेलियर के मामलों को भी रोका जा सकता है। वैसे WHO की रिपोर्ट का सार तो आप अब समझ चुके होंगे, लेकिन हाइपरटेंशन खतरनाक क्यों है? अब आप इसे ऐसे भी समझिए कि वर्ष 2016 में हाइपरटेंशन के चलते भारत जैसे देश में 16 लाख लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना जैसी महामारी से भारत में मरने वालों का आंकड़ा वर्ष 2020 में 1,48,738 के करीब बताया गया। ऐसे में WHO की वो रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए जो भारत में साइलेंट किलर को लेकर खतरनाक भविष्य का इशारा करती है, आपको आगाह करती है। भारत दुनिया के जवान होते मुल्कों में से एक है, जहां तरक्की की नई रफ्तार अगर दुनिया को चौंका रही है, तो भारत में हाइपरटेंशन के मरीजों को लेकर जारी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। इससे पहले कि आपको बताएं कि भारत हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का हब क्यों बनता जा रहा है, उससे पहले बचने के उपाय क्या हैं? पहले WHO की रिपोर्ट पर गौर कीजिए। WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में हाई ब्लड प्रेशर से हर वर्ष 46 लाख लोगों की मौत होती है। देश की 31% आबादी या कहें कि 18 करोड़ से ज्यादा आबादी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ जी रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से 37% मरीजों को ही हाई बीपी की परेशानी डायग्नोज की गई है, जबकि महज 30% मरीजों को ही इसका सही इलाज मिल पा रहा है। WHO की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर भारत की हाई बीपी से ग्रस्त आधी आबादी भी अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर ले तो वर्ष 2040 तक भारत में कम से कम 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है। दुनिया भर के लिए WHO की रिपोर्ट रेड सिग्नल दे रही है।
लेकिन भारत के लिए स्थितियां अलार्मिंग क्यों है, इन आंकड़ों से समझिए। भारत और दुनिया भर में हाइपरटेंशन के मरीजों की बात करें तो भारत में 31% और दुनिया भर में 33% लोग हाइपरटेंशन की चपेट में हैं। भारत में 32% और दुनिया भर में 34% पुरुष हाइपरटेंशन के शिकार हैं। भारत में 31% और दुनिया भर में 32% महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में हैं। WHO की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बीपी की बीमारी दुनिया भर में 3 में से 1 युवा को प्रभावित करती है। और तो और हाई बीपी से पीड़ित हर 5 में से 4 लोगों का ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं जो कि अर्ली एज में भी हो जाता है। अर्ली एज में होने का मतलब है कि आपको 30 साल से पहले की उम्र में इसके कुछ एंडोक्राइन कॉज हो सकते हैं, इसके और जैसे कुछ किडनी से रिलेटेड कॉज हो सकते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अमूमन एज है जो एसेंशियल हाइपरटेंशन प्रेजेंट होने की, वो 30 से लेके बाकी 70 साल की उम्र तक हो सकता है। अकेले भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाई बीपी खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। वर्ष 1990 में 65 करोड़ से हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या वर्ष 2019 में 130 करोड़ हो गई। WHO ने अपनी रिपोर्ट में हाइपरटेंशन जैसे साइलेंट किलर से बचने के उपाय भी बताए और WHO का कहना है कि इसके लिए सोडियम का सेवन कंट्रोल करना होगा। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो बॉडी को एक्टिव रखना होगा। तंबाकू और शराब का सेवन करने से परहेज करना होगा। बढ़ते मोटापे को चेक करना होगा और अनियमित बीपी चेक करते रहना होगा। अगर आपको भी हर वक्त चिंता सताती रहती है, बार बार गुस्सा आता है, तो देर मत कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इससे पहले कि आपको हाइपरटेंशन अपनी चपेट में ले, आप उसे अपने शरीर में घर बनाने से रोक दीजिए। आपने रिपोर्ट में देखा कि हाइपरटेंशन किस कदर जानलेवा साबित हो सकता है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं और डॉक्टर इसे लेकर क्या कहते हैं, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। डाइट में देखिए सोडियम इंटेक जो है वो 5 ग्राम से आपका कम होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको जो रेडीमेड फूड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको अवॉइड करना है। जंक फूड को अवॉइड करना है। हरी पत्तियों की जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको लेना है। वेजिटेरियन डाइट्स बेटर होता है। अगर चिकन और एग्स ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो रेड मीट्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी पे भी बहुत जोर दिया है। 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो एक शिथिल जीवन शैली है, जिसको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो कम से कम 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। वर्ष 2017 नवंबर में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइन जारी की थी और उनके मुताबिक अगर आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग 130/80 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। लेकिन नवंबर 2017 से पहले यह माना जाता था कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग 140/90 है तभी आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। अलग अलग देशों में ब्लड प्रेशर रीडिंग की अलग अलग रेंज को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं, अब हम आपको वो दिखाते हैं। हर कंट्री के लोगों का वेट, खाने की आदतें और उनके लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। उसके हिसाब से ही जो हाइपरटेंशन सोसाइटी होती है उस कंट्रीज पे वो नॉर्मल वैल्यूज डिसाइड करती हैं। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हम कहते हैं, जिसमें क्या कोई दिल की तकलीफ है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या उसके साथ भी हम ब्लड प्रेशर के रेंज डिसाइड करते हैं कि इतनी रेंज कंडीशन में नॉर्मल है। दरअसल WHO पर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ सांठगांठ के आरोप लगते रहे, लिहाजा एक थ्योरी यह भी है कि हाइपरटेंशन से जुड़ी WHO की नई रिपोर्ट उसी नेक्सस का हिस्सा हो सकता है। दुनिया भर में ग्लेशियर